अपाने जुह्यति प्राणो प्राणापानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक है। अर्थात प्राण का स्थान ऊपर हृदय में तथा अपान का स्थान नीचे गुदा के पास। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाई नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में विलीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वह भीतर की वायु को दाई नासिका अर्थात सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। यह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचन करते हैं। इस तरह बार बार पूरा कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं, जिसे श्री कृष्ण प्राण अपान कहते हैं। उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वह श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं, अपान वह श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर बाहर फेंकते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति समान हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। यह मन की विजिता अवस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। जो हमारे भीतर है वह भी बाहर का हिस्सा है। अभी हमारे भीतर एक श्वास है। थोड़ी देर पहले आपके पास थी, आपकी थी, और थोड़ी देर पहले किसी वृक्ष के पास थी, वृक्ष की थी, और थोड़ी देर पहले कहीं और थी और अभी हमारे भीतर है। जो हमारे भीतर है उसको अगर हम बाहर के प्राण जगत में समर्पित कर दें तो भीतर कुछ नहीं बचा रह जाता, सब शून्य हो जाता है। यह भी एक समर्पण है। भीतर की श्वास को वह जो बाहर वायुमंडल में विराट प्राण का जाल फैला है उसमें समर्पित कर दें, होम दे दें, चढ़ा दें, या इससे उल्टा भी कर सकते हैं। वह जो बाहर का सारा प्राण जगत है वह भी तो हमारे भीतर का ही हिस्सा है, बाहर फैला हुआ। अगर हम उस बाहर के प्राण जगत को इस भीतर के प्राण जगत को समर्पित कर दें तो भी एक ही घटना घट जाती है। बूंद सागर में गिर जाए या कि सागर बूंद में गिर जाए, लेकिन बूंद का सागर में गिरना तो हमारी समझ में आता है क्योंकि हमने सागर में बूंद को गिरते देखा है। सागर का बूंद में गिरना हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन जब एक बूंद सागर में गिरती है तो ये बिल्कुल रिलेटिव सापेक्ष बात है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि बूंद सागर में गिरी और आप चाहें तो कह सकते हैं कि सागर बूंद में गिरा। ऐसा कहना तो अजीब सा लगेगा, लेकिन दोनों बातें कही जा सकती हैं। तो या तो हम भीतर के प्राण को बहिर्प्राण पर समर्पित कर दें, बूंद को सागर में गिरा दें, या हम सागर को बूंद में गिरा दें। दूसरे शब्दों में हम बाहर के समस्त प्राण को भीतर गिरा लें। दोनों ही तरह हवन पूरा हो जाता है, दोनों ही तरह यज्ञ पूरा हो जाता है। गौतम बुद्ध के अनुसार श्वास को देखना ध्यान और चैतन्य की ओर ले जाने का मार्ग है। हम स्वास्थ्य चिकित्सा के दृष्टिकोण श्वास को केंद्र स्तर पर रखता है। उनके विचार में यदि शरीर की रसायन प्रक्रिया में गड़बड़ है तो श्वास प्राकृतिक नहीं हो सकती, और यदि श्वास प्राकृतिक है तो शारीरिक रसायन ठीक रहेगा। प्राकृतिक श्वास ध्यान का सार है। निश्चित रूप से रासायनिक चिकित्सा के विपरीत श्वास चिकित्सा सरल है और इसे बहुत ही सस्ते में कराया जा सकता है। इस प्रकार
यदि इन हानिकारक श्वास लेने की आदतों से छुटकारा पाया जा सके तो परिणाम उपचारात्मक होंगे। हमारा शरीर एसिड बेस्ड बैलेंस, अम्ल पर आधारित संतुलन के बारे में बहुत निश्चित होता है, जिसे पीएच लेवल कहा जाता है। यह पीएच में बदलाव के बजाय सेरिब्रल एनोक्सिया, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी को भी सहन कर लेगा। इसका अर्थ है कि शरीर इसके बारे में गंभीर है। एक शोध में दर्शाया है कि हम जितना अधिक तनावग्रस्त होते हैं उतना ही हम सांस लेते हैं, उतना अधिक एसिड हम खो देते हैं और उतना अधिक क्षार हम निकालते हैं। संक्षेप में, लंबे समय तक होने वाली क्षार की हानि शरीर के क्षारीय भंडार को घटा देती है, जो हमारे शारीरिक व्यायाम करने पर रिसाइकिल होने के लिए बफर और संग्रहित होता है, जिससे थोड़े से ही व्यायाम से हमारे पैर दुखने लगते हैं और सांस लेने में जोर लगाना पड़ता है, अर्थात हम थका हुआ महसूस करते हैं। जैसा कि अक्सर सुना जाता है या बताया जाता है कि दिल के दौरे के रोगी को अचानक से कोई रहस्यमय दिल का दौरा नहीं पड़ता। असल में वो क्रोनिकली ज्यादा सांस लेता है, काफी समय से अपने क्षारीय बफर को घटा रहा है और बहुत जल्दी से थक जाता है। उसकी याददाश्त पीड़ित है, उसकी एकाग्रता कम हो गई है, उसकी ऊर्जा बहुत क्षीण है, लेकिन वह फिर भी किसी तरह से चल रहा है। अंत में केवल तभी रुकता है जब उसका दिल हड़ताल पर चला जाता है या जाने की धमकी दे देता है। यदि विश्राम उपचार में कोई कमी है तो विश्राम की कमी खराब स्वास्थ्य का एक अनिवार्य अंश होगी, या इसे यूं कहूं कि थकान लगभग निश्चित रूप से सभी बीमारियों के पूर्ववर्ती। सांस लेने की खराब आदतों के कारण आपके शरीर को उसकी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जो आगे चलकर नुकसान की वजह बनता है। आपको अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए ठीक से सांस लेने का तरीका सीखना होगा। ठीक से सांस लेने का मतलब अच्छी तरह से जीना है। श्वास के प्रति जागरूकता ध्यान के आवश्यक तत्वों में से एक है, जो उन मार्गों में से एक हो सकता है जो ध्यान को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बनाता है। यदि हम ध्यान को विश्रांत रहना कहें तो चक्र पूरा हो जाता है। प्राणायाम के 3 भाग हैं: पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब है अपनी श्वसन क्रिया में सांस अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। सांस को आप नियंत्रण करें, आप तेजी से या धीरे धीरे सांस भर सकते हैं। कुंभक प्राणायाम का दूसरा भाग है, सांस को अंदर रोके रहना। इस भाग में न तो हम सांस लेते हैं न ही छोड़ते हैं। और कुंभक का भी मुख्य रूप से 2 भाग हैं, अभ्यंतर कुंभक और बहिर् कुंभक। पूरक करके अर्थात सांस को अंदर भरकर रोक लेना, इसे अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। और रेचन अर्थात सांस को पूर्णतः बाहर निकाल दिया हो, शरीर में बिल्कुल सांस न हो, तब दोनों नथुनों को बंद करके सांस को बाहर ही रोक देना, इसे बहिर्कुंभक कहा जाता है। जितना समय रेचक करो उससे आधा समय बहिर्कुंभक करना चाहिए। इस क्रिया में दोनों नसा छिद्रों से वायु को बाहर छोड़कर जितनी देर तक सांस रोकना संभव हो सके रोक कर रखा जाता है और फिर सांस को अंदर खींचा जाता है। प्राणायाम का फल है बहिर्कुंभक। वह जितना बढ़ेगा उतना ही जीवन चमकेगा, तन मन में स्फूर्ति और ताजगी बढ़ेगी और आपका मन का उन्नयन होगा। इस भाग में जो सांसें पहले ली गई हैं उन्हें नियंत्रित रूप से बाहर निकालना है, हटाना है। कुंभक क्रिया का अभ्यास सुबह, दोपहर, शाम और रात को कर सकते हैं। कुंभक क्रिया का अभ्यास हर 3 घंटे के अंतर पर दिन में 8 बार भी किया जा सकता है। ध्यान रहे कि कुंभक की आवृत्तियां शुरुआत में 1-2-1 की होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि श्वास लेने में 1 सेकंड लगता है तो उसे 2 सेकंड के लिए अंदर रोकें और 2 सेकंड तक बाहर निकालें। फिर धीरे धीरे 1-2-2, 1-3-2, 1-4-2 और फिर अभ्यास बढ़ने पर कुंभक की अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। ओम के एक उच्चारण में लगने वाले समय को एक मात्रा माना जाता है। सामान्यतः 1 सेकंड या पल को मात्रा कहते हैं। पहले अभ्यंतर कुंभक और फिर बहिर्कुंभक करना चाहिए। इन तीनों प्राणायाम की क्रिया का सही रूप और सही आवृत्ति से करना ही प्राणायाम है। कुंभक को अच्छे से रोके रखने के लिए जालंधर, उड्डयन और मूल बंधों का प्रयोग भी किया जाता है। इससे कुंभक का लाभ द्विगुणित हो जाता है, दुगना हो जाता है। केवली कुंभक को कुंभक प्राणायाम में शामिल किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रीदिंग टेक्निक्स की। जब आप स्ट्रेस अर्थात तनाव में होते हैं तो सांस लेने का आपका तरीका बदल जाता है। तनाव की स्थिति में आपका नर्वस सिस्टम और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस तरह की भावनाओं के लिए बहुत जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया देता है। यही कारण है कि आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, आपकी पल्स बढ़ जाती है और सांस लेने का क्रम बिगड़ जाता है। ये सभी लक्षण आपके हार्ट अटैक, एंजाइन पेक्टोरिस या फिर स्ट्रोक, लकवा से पीड़ित होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। ये ब्रीदिंग टेक्निक आपकी मदद कर सकती हैं। तो पहली ब्रीदिंग टेक्निक है स्क्वायर बॉक्स ब्रीदिंग। स्क्वायर अर्थात बॉक्स ब्रीदिंग को 4 स्क्वायर ब्रीदिंग या समृत प्राणायाम के रूप में भी जाना जाता है। ब्रीदिंग की यह सबसे आसान तकनीक है
जो कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सरसाइज के रूप में कार्य करती है। यह न केवल तनाव को कम करने में मदद करती है बल्कि आपके बेहतर फोकस करने में भी मदद करती है। आप इसे सोने से 20 मिनट पहले बिस्तर पर कर सकते हैं। ये आपको रिलैक्स होने तथा गहरी और आरामदायक नींद लेने में मदद कर सकता है। बॉक्स श्वास एक तकनीक है जिसके दौरान आप गहरी सांस लेने का अभ्यास करते हैं। ये तनाव से राहत दिलाने के लिए प्रभावी है, साथ ही एकाग्रता को बढ़ाती है। इसे 4 स्क्वायर ब्रीदिंग भी कहा जाता है। ये तकनीक हर किसी के लिए फायदेमंद हो सकती है, खासतौर पर उनके लिए जो ध्यान करते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग करने से कोर्टिसोल का स्तर कम होता है। अब हम ये जानते हैं कि बॉक्स ब्रीदिंग या 4 स्क्वायर ब्रीदिंग को हम करें कैसे। तो बॉक्स ब्रीदिंग के लिए पहला स्टेप है एक कंफर्टेबल कुर्सी पर बैठ जाएं, जिस पर आपकी कमर को सपोर्ट मिल सके। आपकी मेरुदंड सीधा हो, गर्दन सीधी हो, अंदर से शरीर ढीला हो, कंधे और आपका सीना खुला हुआ हो। आंखें बंद करें और अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लें। 4 तक गिनती गिनने तक सांस लें। अपने फेफड़ों में हवा को भरते हुए जाते हुए महसूस करें। फिर 4 गिनती तक सांस को रोक कर रखें। इसके बाद धीरे धीरे सांस छोड़ना शुरू करें। 4 गिनने तक सांस छोड़ें। इसके बाद सांस को 4 गिनने तक रोकें। इस तरीकों को 5 मिनट तक दोहराएं। ब्रीदिंग इन सांस लें, फिर 1 2 3 4 सांस को अंतर रोकें, अभ्यंतर कुंभक करें। 1 2 3 4 सांस का रेचन करें, एक्सहेलेशन करें, बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 फिर सांस छोड़ने के बाद 4 गिनती गिनने तक बाहर रुकें, वायु कुंभक करें। 1 2 3 4 इस तरह से ये एक चक्र पूरा हुआ। आप इस तकनीक को कई अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। काउंट की जगह आप ओम मंत्र का भी सहारा ले सकते हैं। मंत्र का जाप करते हुए सांसों को अंदर लें, जब तक उसे अंदर रखें। इसका पूरा उद्देश्य आपके अंदर एक लय और तालमेल पैदा करना है। जिस दिन आप सांस अंदर लेने, रोकने, बाहर छोड़ने और बाहर छोड़कर रुकने अर्थात चारों विधियों में 16 बार ओम का जप कर लेंगे तो स्क्वायर ब्रीदिंग पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी। यह पूरी तरह से आपके अनुभव, आपकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, मानवीय शक्ति में 5 प्राणों की 5 आहुतियां निष्कृत रहती हैं। उसके बिना जीवन यज्ञ का चल पाना ही संभव नहीं है। परंतु उस जीवन यज्ञ, देव यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को जान अल्प लोग ही सीख पाते हैं। शेष तो उस ओर बेखबर उदासी रहते हैं और अपने भीतर बिखरी पड़ी इस अनंत वैभव की आदि स्रोत प्राण शक्ति की गढ़ते हुए बाहर उसी प्राण के यत किंचित प्रकाश के प्रति आकर्षक होकर फिरते हैं। प्राणियों में जहाँ जो कुछ भी जीवन है, चमक है, दीप्ति है, आकर्षण है, वह अल्पकालिक प्राणांश के ही कारण है। प्राण विद्युत की अधिकता ही व्यक्ति को तेजस्वी, ओजस्वी, प्रभुत्वशाली बनाती है। उस प्राण ऊर्जा का अभिवर्धन ही विभिन्न प्रकार की साधनाओं का विकल्प है। अपने ही काय कलेवर की यज्ञशाला में आप 5 प्राणों का जो पंचकंडी यज्ञ निरंतर चलता रहता है, उस देव यज्ञ के प्रति जागृत होकर के उसकी रहस्यमयी कौड़ी और उसकी प्रेरणाओं को ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति का पुनीत कर्तव्य है। आपको इस वीडियो अंक में हमने 4 स्क्वायर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग के संबंध में एक संक्षिप्त विधि के ऊपर चर्चा की। इससे अगले आने वाले अंकों में और भी विधियों की हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आशा है कि आप हमारी इस व्याख्या और विधियों को आत्मसात करके अपने जीवन को समुन्नत बनाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। अपने साथ साथ अपना जीवन उन्नयन करेंगे ही, अपने इष्ट मित्रों को और भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करके उनको भी ये वीडियो अंक शेयर करेंगे। आप अपनी कमेंट हमें अवश्य भेजें। हमारे इस अंक को लाइक करके सब्सक्राइब करना न भूलें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। शेष अगले अंकों में धन्यवाद।